भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवान्मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरात् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवात पीते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। सारी सेवा करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ेदित श्री विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज बहुत ही आनंद और हर्ष का विषय है। ग्राम हरदी में श्रीमान श्रीमान शेषमणि तिवारी जी के यहाँ सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और कल 2 बजे से ये कथा नियमित सुनाई जाएगी। आज चूंकि ये प्रथम दिवस है इसलिए थोड़ा विलंब तो होता ही है। तो आइए भगवान की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु प्रतिमोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। यहाँ पर तो कहा गया है कि जो भागवत कथा है आपके एक जन्म नहीं बल्कि जब आपके अनेकों जन्म के फल एकत्रित हो जाते हैं तभी श्रीमद् भागवत कथा या भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और तिवारी जी का तो बहुत सुंदर संकल्प है। पिछले वर्ष भी कथा की चर्चा हुई
सब कुछ लग्न मुहूर्त बना, लेकिन कोविड के चलते प्रभावित हुआ। अभी भी हमको डर लग रहा था कुछ दिन पहले से कि कोविड तो बढ़ रहा है, कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। पर बिहारी जी से विनती कर रहे थे कि भगवान करे कोविड को अपने चरणों में ही दबा के रखें प्रभु, और ये समय हम आप सभी को सुरक्षित रहने का है, जागरूक रहने का है। और आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस और जो भी नियम है उसका तो पालन करना ही है, क्योंकि सरकार के जो प्रोटोकॉल हैं उनको मानना ही चाहिए, क्योंकि दायरे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे, और जो अपने दायरे से बाहर गया वो फायदे से भी बाहर चला जाता है। इसलिए प्रेम से बोले राधे राधे। तो देखिए, भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। मनोरंजन की दृष्टि यही है कि मतलब समय पास करने के लिए। भागवत जी की कथा मनोरंजन की दृष्टि नहीं, बल्कि आत्मरंजन की दृष्टि। आत्मरंजन यानी आपके अंदर जो बैठे हुए हैं भगवान। अब हम आप कोई लोग प्रश्न कर देते हैं कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, तो प्राय हम लोग यही बताते हैं कि मैं अब हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी का ये नाम है। लेकिन वास्तविक में आप कौन हैं, इस विषय को समझना बहुत जरूरी होता है। अभी यह सुंदर प्रसंग आपको आगे के प्रसंगों में मिलेंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, क्यों सुनी जाती है और सुनने का नियम क्या है, यह सब महात्मा में बताया गया है। इसलिए कथा में प्रवेश से पहले एक बार प्रेम से राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के जो पाप हैं, देखिए हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार के पाप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये जो 3 प्रकार के पाप और ताप हैं, इनसे हम और आप सभी इन पाप में जो है दबे हुए हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा आपके हृदय में हो रही है, लेकिन ये कथा साक्षात नैमिषारण्य है, क्योंकि नैमिषारण्य जहां भगवान की कथा होती है वो नैमिषारण्य तीर्थ के समान हो जाता है। देखिए, गोविंद, गो कहते ही भगवान वहां से चलते हैं, और बिंद कहते ही भगवान आकर आपके अंतर हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और सत्यो रत्य बरूद तेत पृथ्वी शुश्रूष भिस्तत् क्षणात्। कब तक भगवान रहते हैं? जब तक आप भगवान के नाम का चिंतन करते रहते हैं, तब तक भगवान कैद में हो जाते हैं, उस भक्त के भाव में आ जाते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। देखिए, नैमिषारण तीर्थ में 88,000 महात्मा जो है विराजमान बैठे थे, और ये जो 88,000 महात्मा हैं, ये सभी सतगृहस्थ संत हैं, जिनमें सौनक जी प्रमुख हैं। और सौनक जी वहां बैठे थे, तभी सूत जी का वहां पर आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी आए तो सब लोग उठकर के खड़े हो गए। प्रायः जब कोई सभा में बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके सम्मान में उठा जाता है, लेकिन जब सूत जी पहुंचे और वहां जिनकी हजारों हजारों वर्ष की उम्र है, ऐसे महात्मा ने जब उठकर के स्वागत किया, तो
सूत जी को संकोच लगा था, तो वहां पर यही कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धांश तथैव च ते सर्पेयपि ज्ञान वृद्धास किम करा शिष्य किम करा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई सुंदरता में बड़ा होता है, कोई बल में भी बड़ा होता है, पर जो बुद्धिमान होता है उसी का बल प्रधान माना गया है। सौनक जी समस्त 88,000 मुनियों की तरफ से, यानी हम आप सबकी तरफ से ही प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि देखिए, हम आप लोग क्या करते हैं, जब कोई संत महात्मा मिलते हैं ना, तो उनके पास बैठ करके क्या पूछते हैं। आप सब लोग भली बातें जानते होंगे। महाराज मेरा हाथ देख के थोड़ा बताइए, भाग्य रेखा मेरी कैसी है। या कोई विद्वान के पास जाकर आप पूछते हैं कि हमारे बेटे के बेटा भी नहीं हो रहा, क्या उपाय करें। लेकिन वास्तव में कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, भगवान कैसे मिलेंगे ऐसा प्रश्न कोई नहीं करता है। भगवान की प्राप्ति कैसे हो ऐसा प्रश्न कोई नहीं करता। धन कैसे मिले, नया भवन कैसे मिल जाए, पद प्रतिष्ठा कैसे मिल जाए, इसके बारे में तो पूछते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत् कर्म कृतो कार्य तेरावशः कर्म गुणैः स्वाभिबलात्। मानव में एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता बहुत करता है। हम भी बहुत चिंता करते हैं, आप भी बहुत चिंता करते हैं, ये गलत बात है। हमको और आपको चिंता छोड़ करके चिंतन करना चाहिए। चिंता करेंगे तो क्या होगा, शरीर आपका बिगड़ेगा, मानसिक रोग हो जाएगा चिंता करने से। लेकिन अगर चिंतन करेंगे तो वो परमात्मा मिल जाएगा जिसके लिए हमें आपको यहाँ भेजा गया है। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। और देखिए, आप सभी यहाँ जो उपस्थित हैं तो आप सभी बड़े बड़ भागी हैं, क्योंकि भागवत कथा का सुनने का जो अवसर है राजन, देवताओं को भी नहीं मिल पाता है। चूंकि समय कम है इसलिए कथा को थोड़ा संक्षेप क्रम में कहते हुए चलना है। और तो कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि भागवत कथा सुनने का अवसर कभी कभी देवताओं को नहीं मिलता है। क्योंकि राजा परीक्षित को जब साप लगा था 7 दिवस में मृत्यु का, तो सूत जी जैसे ही, सुखदेव जी जैसे ही आए और सुनाने के लिए बैठे हैं, उसी समय देवता लोग आ जाते हैं। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। अमृत कलश लेकर के आए और कलश को ला करके सुखदेव जी के सामने रख दिया। बोले प्रभु ऐसा करिए, ये भागवत जी आप हमको दे दीजिए और ये अमृत कलश आप राजा परीक्षित को दे दीजिए। इससे इनको जो 7 दिन में मृत्यु लगा है, साप लगा है मृत्यु का, इससे यह मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग लोक चले जाएंगे। सुखदेव जी ने विचार किया
देखिए ये पुण्य क्या है। पुण्य ऐसा होता है जैसे आपने मेहनत की कमाई से अपना धन बैंक में जमा कर दिया हो, या अपने घर की अलमारी के लॉकर में रख दिया हो, ये पुण्य है। तो जैसे वो धन आपका जब तक बैंक में है या लॉकर में है या आपके बटुए में है, तब तक वो आपके काम का रहता है, और जैसे वो गया फिर आपको एक रुपए कम पड़ गए तो मांगने पड़ते हैं। इसी प्रकार से ये पुण्य है। और देखिए राजन, पुण्य करने में बड़ा समय लगता है और पाप तो हम हर सेकंड करते ही हैं। चाह करके भी हम और आप पाप करने से नहीं बच सकते, लेकिन पुण्य करना चाहिए। इसके बारे में विचार जब करते हैं तो सोचते हैं अभी तो खाने खेलने का समय है, अभी अभी तो विवाह हुआ है, किस बात की चिंता, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। अब देखिए यहां पर कहा गया है पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं। यानी अगर अमृत कलश पी भी लेते हैं तो जब तक उसका पुण्य है तब तक तो वो स्वर्ग में रहेंगे, और जैसे ही वो पुण्य कम हुआ तो स्वर्ग से धक्का दे के नीचे गिरा दिया जाता है। जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में चले गए और आपने जितने बजे तक तो आपको वहां से सभी सुविधाएं समय हुआ, आपको एक गिलास